बाबू मोशाई, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। ये डायलॉग भले ही राजेश खन्ना का हो, लेकिन हिंदी सिनेमा से जुड़े एक अभिनेता पर एकदम फिट बैठता है। ये अभिनेता है विनोद मेहरा। भले ही विनोद मेहरा कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया हो, लेकिन उन्होंने अपने करियर में खूब नाम कमाया। अपने 3 दशक के लंबे फिल्मी करियर में तकरीबन 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। विनोद मेहरा का जन्म 13 फरवरी 1945 को अमृतसर के पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता परमेश्वरी दास एक बिजनेसमैन थे। वहीं बुआ की मदद से विनोद को महज 10 साल की उम्र में 1955 की फिल्म अदलिए जहांगीर में चाइल्ड आर्टिस्ट का काम मिला। इसके बाद 13 साल के विनोद 1958 की फिल्म रागिनी में नजर आए थे। 1960 की फिल्म बेवकूफ में विनोद ने किशोर कुमार के बचपन का रोल प्ले किया था। एक दिन विनोद मेहरा अपने कुछ दोस्तों के साथ मुंबई के मशहूर गोलॉर्ड रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, जहां उन पर मशहूर डायरेक्टर रूप केशरी का नजर पड़ी। रूप केशरी ने उन्हें अपने दफ्तर बुलाया और उन्हें 1971 की फिल्म एक थी रीटा में कास्ट कर लिया। 1971 में रिलीज हुई ये फिल्म जबरदस्त हिट हुई। इसके बाद विनोद मेहरा बॉलीवुड पर मशहूर हो गए और यहीं से विनोद मेहरा लीड एक्टर के तौर पर काम करना शुरू किया। ऐलान, अमर प्रेम, लाल पत्थर जैसी फिल्मों में नजर आए। हालांकि उन्हें सफलता 1973 की फिल्म अनुराग से मिला। लगातार फिल्मों में नजर आते हुए विनोद मेहरा अपने 20 साल के एक्टिंग करियर में करीब 100 फिल्मों में नजर आए। वहीं विनोद मेहरा 1971 में रेखा के साथ फिल्म ऐलान में नजर आए थे। फिल्म ऐलान की शूटिंग के दौरान रेखा और विनोद मेहरा एक दूसरे को पसंद करने लगे। दोनों ने 70 के दशक में सीक्रेट शादी भी की थी। आसिर उस्मान द्वारा रेखा पर लिखी गई बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में लिखा गया है कि रेखा और विनोद मेहरा ने कोलकाता में शादी की थी। शादी के बाद विनोद मेहरा रेखा को मुंबई ले आए थे, लेकिन जैसे ही वो उन्हें घर ले गए तो घर वालों ने शादी को कबूल करने से इनकार कर दिया। जैसे ही रेखा ने विनोद की मां का पैर छूना चाहा तो उन्होंने रेखा को धक्का दे दिया था और फिर गुस्से में चप्पल से मारने लगी थी। मां ने दोनों को घर से जलील करके निकाल दिया और दोनों ने शादी तोड़ ली। हालांकि सिमी ग्रेवर को दिए एक इंटरव्यू में रेखा ने विनोद मेहरा से शादी को एक अफवाह बताई थी। विनोद मेहरा को रेखा से दूर करने के लिए उनके परिवार वालों ने उनकी शादी मीना बोकरा से करवा दी। मीना एक हाउसवाइफ थी जो मुंबई आकर विनोद के साथ रहने लगी थी। शादी के कुछ समय बाद विनोद को हार्ट अटैक आया, जिसके लिए उनकी पत्नी को जिम्मेदार बताया गया। बीतते समय के साथ विनोद की तबीयत तो सुधर गई, लेकिन उनकी पत्नी से रिश्ते बिगड़ने लगे। पत्नी से बनती अनबन के बीच विनोद मेहरा और 16 साल छोटी एक्ट्रेस बिंदिया गोस्वामी की नजदीकियां बढ़ने लगी। जैसे ही दोनों के रिश्ते की भनक मीना के घर वालों को लगी तो उन्होंने विनोद और बिंदिया को धमकियां देनी शुरू कर दी। मीना बोकरा के घर वालों से डरकर बिंदिया और विनोद अलग अलग होटलों में छिपकर रहने लगे। कई दिनों तक लोगों से छिपकर रहते हुए दोनों तंग आ गए, लेकिन बिंदिया के लिए विनोद किसी भी हद तक जाने को राजी थे। उन्होंने 1979 में पत्नी वीना बोकरा को तलाक दे दिया और 1980 में बिंदिया से शादी कर लिया। वहीं 1984 में बिंदिया ने अचानक विनोद मेहरा से तलाक ले लिया और डायरेक्टर जेपी दत्ता से शादी कर ली। जिस बिंदिया के लिए विनोद मेहरा ने सब कुछ छोड़ दिया, वही बिंदिया उन्हें छोड़ गई। इस रिश्ते के टूटने से विनोद और काफी परेशान रहने लगे थे। विनोद मेहरा ने 1988 को केन्या के ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन की बेटी किरण से तीसरी शादी की। 1988 में विनोद की पत्नी किरण ने बेटी सोनिया को जन्म दिया। दोनों खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। विनोद मेहरा फिल्म मेकर बनना चाहते थे। उन्होंने 90 के दशक के आखिरी में ऋषि कपूर, श्रीदेवी, अनिल कपूर को कास्ट करके फिल्म गुरुदेव प्रोड्यूसर की और उन्हें खुद डायरेक्ट भी किया। स्टार कास्ट की डेट्स ना मिलने पर फिल्म टलती गई। आखिरकार 1990 में फिल्म की शूटिंग आधी हो चुकी थी।
लेकिन इसी बीच 30 अक्टूबर 1990 को हार्ट अटैक आने से उनका निधन हो गया। विनोद मेहरा की मौत के बाद फिल्म गुरुदेव का डायरेक्शन राज सिप्पी ने किया था। ये फिल्म विनोद मेहरा की मौत के 3 साल बाद 1993 में रिलीज हुई थी। विनोद मेहरा की फिल्में पत्थर के फूल, इंसानियत और औरत 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 भी उनकी मौत के बाद रिलीज हुई थी। विनोद मेहरा सिर्फ 45 साल के थे जब उनका निधन हुआ था। उनकी मौत के 7 महीने बाद उनके बेटे रोहन मोहरा का जन्म हुआ था। जब विनोद का मृत्यु हुआ था तब उनकी पत्नी 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। बेटी सोनिया भी सिर्फ 2 साल की थी। विनोद की मौत के बाद उनकी विधवा पत्नी किरण केन्या लौट आई। उन्होंने मोम्बासा में रहकर बच्चों की परवरिश की। फिर बच्चे पढ़ाई के लिए यूके चले गए। विनोद की बेटी सोनिया ने 2007 की फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 से बॉलीवुड में कदम रखी थी। हालांकि फिल्म कोई खास कमाल नहीं कर सकी। वहीं उनके बेटे रोहन ने 2018 में आई फिल्म बाजार से बॉलीवुड पर डेब्यू किया था।